जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, हमारे मोदी जी, राष्ट्रवादियों के मोदी जी, आदियों के नहीं, श्री अयोध्या धाम में श्री प्रभु राम जी के पावन भवन पर केसरिया पताका फहराकर केसरिया भगवा धर्म दंड ध्वजा, फिर से सुनिए, धर्म दंड ध्वजा फहराकर अवध से चले केरल की ओर। अवध से चले केरल की ओर। केरल वही जगह है सनातनियों जहाँ से हमारे शंकराचार्य चले थे। भगवा संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए, अपने प्रवचनों से पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए वहीं से चले से केरल से शंकराचार्य। और मोदी जी अवधपुरी से पहुँचे सीधा केरल के श्री कृष्ण मठ। केरल में उडुपी पहुँचे श्री कृष्ण मठ, है ना। जोड़िए जोड़िए, मतलब अवध से अयोध्यापुरी से चले श्री कृष्ण जी के मठ केरल में, जहाँ एक साथ 1 लाख से ऊपर प्रतिभागियों ने एक समावेशी एकता, भव्यता और ऊर्जा के साथ सारे सनातन द्रोहियों, सारे भगवा द्रोहियों, सारे राष्ट्रीय द्रोहियों को संदेश दिया। 1 लाख से ज़्यादा प्रतिभागियों ने श्रीमद् भगवत गीता जी के श्लोक गाकर, उनके मंत्र सुनाकर, अद्भुत छटाए, अद्भुत नज़ारा है। श्री भगवत गीता जी के श्लोक हवाओं में गूंज रहे हैं, फिजाओं में गूंज रहे हैं, दुनिया सुन रही है। और ये पठन पाठन आप याद रखिए, उडुपी श्री कृष्ण मठ। और इसी के साथ यहीं से चले थे, बताया ना, हमारे शंकराचार्य जी। और ये जो अद्भुत और सुंदर नज़ारा था, भारतवासियों, अब मेरे को इसमें बताइए, कौन ब्राह्मण था, कौन राजपूत था, कौन यादव था, कौन दलित था, कौन ओबीसी था, कौन चमार था, है? कुछ था भेदभाव? ये बेशरम इंडी गठबंधन वाले सनातनियों को, जैसे अंग्रेजों ने कपट करा ना, कपट छल परपंच किया, जातियों में बांटा। मुगलों ने नहीं बांटा, मुगलों के लिए सब काफिर थे। बता देता हूँ आपको, मुगलों ने नहीं बांटा जाति पातियों में, उनके लिए सब काफिर थे, चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो। लेकिन ये अंग्रेजों के लिए जात पात, ये मतलब अपना राज जिंदगी पर कायम रखने के लिए इन्होंने हमें जातियों पातियों में बांटा। इसलिए मैं सावधान करता हूँ आप तो। मोदी जी, योगी जी बार बार समझाते हैं, ये टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं ये इंडी गठबंधन वाले भारतवासियों। चलिए फिर से आते हैं, और ये संदेश क्या है भारतवासियों? अद्भुत संदेश है।
याद करिए, अवधपुरी से पहुँचे श्री कृष्ण मठ उडुपी, और चारों दिशाओं में यहाँ गीता जी के, श्रीमद् भगवद गीता जी के श्लोक मंत्र गूंजे। और वहाँ से मोदी जी ने कहा, अगर दुश्मन ने बुरी नज़र डाली, अगर किसी नापाक जिहादी ने, नापाक देश ने हमारे तरफ कुछ थोड़ी सी भी टेढ़ी नज़र डाल दी, तो हमारा सुदर्शन चक्र चलेगा, हमारा सुदर्शन चक्र चलेगा। भारतवासियों, सुदर्शन चक्र की महिमा आपको पता है ना? अब मैं बताता हूँ। अब याद करिए, पाकिस्तान के अंदर जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें हमने धनुष बाण हाथ में लिया था। धनुष बाण तो जहाँ पे जाके गिरता था, समझ गए ना? ब्रह्मोस, हमारी ब्रह्मोस, हमारी आकाश, क्या धमाके किए, क्या बल्ले बल्ले बल्ले। और वो जहाँ जाती थी फाड़ के रख देती थी, उस जगह की जमीन के चट्टानों के चिथड़े चिथड़े उड़ा देती थी। तो ये याद दिलाया जाता है जिहादी मुल्क को, नापाक मुल्क को, कि अब अगर हरकत की तो सुदर्शन चक्र देखिए, श्री कृष्ण जब चलाते थे तो धड़ अलग हो जाता था, सिर कहाँ जाके गिरता था, तीनों लोग में से ढूंढ भी नहीं पाते थे लोग। तो अद्भुत। तो अब मोदी जी मतलब धनुष बाण श्री प्रभु राम जी का भी, उसको भी अपनाएंगे। दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र है ना, कमाल, अद्भुत। यह संदेश है, कोई ना समझे तो वो अनाड़ी है। इसी के साथ भारतवासियों, अब आते हैं नापाक मुल्क को नापाक बनाने के लिए जो सुदर्शन चक्र है ना, तो उसके टुकड़े कर देता, टुकड़े। तो इसलिए हम जिहादी मुल्क, नापाक मुल्क, सीधा पाकिस्तान जिहादी मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने वाले। यह संदेश गया केरल से। और इसी के साथ देखो भगवा का कमाल, आज ही असम के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगेमी बिल पारित हो गया, संसद से पारित हो गया। 10-12 दिन से हिम्मता जी कह रहे थे हम विधानसभा में लेके आएंगे, पॉलीगामी प्रैक्टिस पे। ये जो पॉलीगामी प्रैक्टिस है ना, ये बंद। एक शादी से दूसरी नहीं कर पाएगा, एक शादी से वहाँ पे अब दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। और इसके अंदर मैं एक बात बता दूं आपको, जो शेड्यूल 6 है ना, वो विशेष अधिकार देता है वहाँ के रहवासियों को, जैसे असम के रहवासियों को। तो कई ऐसे हमारे हैं जहाँ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तो वो है शेड्यूल 6, उसको इससे मुक्त रखा गया है। जो हमारे वहाँ के मेन आदिवासी हैं उनको, तो जो मतलब मेन नागरिक हैं, बहुत पुराने, सालों पुराने, वर्षों पुराने, हजारों साल पुराने, उनको इससे अलग रखा हो गया है। लेकिन ये अभी पॉलीगामी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। और इसके लिए एक और बात बताता जाऊं, ये दूसरे विवाह की बात नहीं है कि दूसरा विवाह ख़त्म हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए अगर किसी मौलाना ने, किसी मुफ्ती ने इसके लिए प्रयास किया, शादी करवाई, उसी के साथ उसके भाई बहन, माँ बाप, उसके साथ कोई बिचौलिया था जिसने शादी कराई, फिर से सुनिए, बिचौलिया जिसने शादी कराई, उसको भी 2 साल की सज़ा, 2 साल की सज़ा। और जिसने दूसरा विवाह कराया उसको 7 साल की सज़ा, ऊपर से अर्थदंड अलग से, अर्थदंड अलग से। ये असम में चमत्कार। और पहले तो हिम्मता जी ने कहा था हम जिहादियों का सफाया करेंगे, भगाएंगे इनको। कैसा हमारे प्रभु श्री राम जी ने, श्री प्रभु कृष्ण जी ने नेहरू का बनाया हुआ बिल, इतना शक्तिशाली बिल इन जिहादियों को भगाने के लिए, कैसा चमत्कार हुआ। 75 साल पुराना बिल हाथ में आ गया, नेहरू का बनाया हुआ कि इन जिहादियों को भगाओ। तो इसके लिए चमत्कार देखते रहिए। अब इनको 2 साल की, एक जिहादी कह रहा है
अरे हिंदुओं में 2 शादी नहीं कर सकते, क्रिश्चियनों में, लेकिन मुसलमानों में तो हमारी करके दिखा ले। अब ये असम में 2 शादी मुसलमान, तुम्हारी रिलीजन, ये मुसलमान देश नहीं है, ये इस्लामी देश नहीं है, जिहादियों समझ लो, बता रहा हूँ। बहुत बुरा होने जा रहा है, नहीं सुधरे तो। और इसी के साथ दूसरा चमत्कार देखिए भारतवासियों, महाराष्ट्र में सारे आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र जो बनाए हैं आधार कार्ड को लिंक करके 2023 के बाद सारे कैंसिल कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने, देवा भाव की सरकार ने, आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र माना नहीं जाएगा। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो आधार कार्ड का उपयोग किया 2023 से, उसको सब कैंसिल। और इसका सबसे पहला फैसला किसने लिया था? बाबा बुलडोजर ने। बाबा बुलडोजर ने कहा आधार को हम पहचान पत्र नहीं मानेंगे, जन्म पहचान पत्र, जन्म के लिए पहचान, उसमें साफ लिखा हुआ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट है, नालायक, जिहादी, गद्दार, सनातन द्रोही सुप्रीम कोर्ट में बैठे, जबरदस्ती उसको जन्म प्रमाण उस पर आधार कार्ड पे लिखा है भारतवासियों। तो चलिए, योगी बाबा ने कहा है जगह जगह डिस्टेंशन सेंटर बनाए जाएं, जगह जगह। महाराष्ट्र ने भी कह दिया जगह जगह, अब बंगाल में भी बनेंगे जगह जगह, और बिहार में भी जगह जगह बनाए जा रहे हैं, असम में भी जगह जगह। ये जिहादियों को सब पकड़ के रेला जाएगा, एक जगह जमा किया जाएगा, और वहाँ गोलियों से फिर तोप एक ले जाके भूनना पड़ेगा, तोप ही। क्योंकि सुदर्शन चक्र, मोदी जी ने बोला सुदर्शन चक्र एक साथ कईयों को काट देता है, कईयों को। तो ऐसे ही चमत्कार हो रहा है। चलिए, आपके साथ की जरूरत है मोदी जी को, आपके साथ की। फिर से कहता हूँ भारतवासियों, सनातनियों, आपके साथ की। सनातन की शक्ति कहाँ जा रही है? चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।